नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द न्यू पाथ में। दोस्तों, आज हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है। इसमें सूदखोर को कुछ दिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा इन दोनों शिलालेखों का लिपि जो था वह खरोष्टी था। बाकी अन्य शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इन शिलालेखों की खोज 1836 ईस्वी में जनरल कोर्ट के द्वारा की गई थी। यह ईरानी अरमाइक से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, अयंगर समिति की, ठक्कर आयोग की। इसका जो सही आंसर है वह होगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को भाग 4 क 51 क में जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की अनुमति या संस्तुति करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 39, 85, 109, 131। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 131। अनुसूचित जातियों के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटों, यानी कि कुल एसटी और एससी के लिए सीटें जो होंगी वह होंगी 131 सीटों को आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। इसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 237 मीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान, पहाड़ियाँ। इसका जो सही आंसर है वह होगा पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1600 किमी क्षेत्र पर फैला है। इसे प्रायद्वीप भारत का ग्रेट ढलान भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स्थल मंडल। स्थल मंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं। इसका निर्माण खनिज तत्वों, शैलों तथा मिट्टी से हुआ है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 15 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में वह 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ यह है कि 1 घंटे में वह 360/24 करने पर 15 डिग्री घूमेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जावा ट्रेच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या पैसिफिक महासागर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में जावा ट्रेच सबसे गहरा स्थल है। इसका दूसरा नाम सुंडा गर्त भी है। इसकी गहराई 7450 मीटर है और पैसिफिक सागर का सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एक प्रिंटर की मरम्मत। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है न ही देयता में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर वृद्धा पेंशन, ऋणों का भुगतान व्यय आदि। एक प्रिंटर की मरम्मत करने से सरकार के राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 4, 5, 6 या 8। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 6 बैंकों का। 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? स्वीडन द्वारा, भूटान द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा, भारत द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भूटान द्वारा। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा 1972 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे शिग्मे वांगचुक के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्लीकट्टू किस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचूर, कार्तिकाई, पोंगल, ओणम। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पोंगल। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। इसी का एक हिस्सा जल्लीकट्टू है। इसे मट्टू पिलंगल के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को मरुटा और मंजू विराट्टू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ सांडों को पकड़ना है। यह खेल 25,000 वर्ष पुराना है। तो यह था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 जीएस का क्वेश्चन, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।